आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस में है तीसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। उसके बाद आज ही हम लोग फ्रैक्शन भिन्न देख लेंगे और उसके बाद औसत चाल समय दूरी देखेंगे, यूनिट ख़त्म करेंगे। तो देखिए अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लास चला रहा हूँ, इसके बाद जस्ट जो है आपका स्टार्ट करेंगे पिछले ईयर के पेपर। तो पिछले ईयर के पेपर जैसे सॉल्व करूँगा तो कुछ चीज़ें जो होती है आप बेसिक नहीं समझे रहेंगे तो वहाँ पर भूल जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन लगातार हम लोग सॉल्व करेंगे पिछले ईयर का। ठीक है, आपको मैं पेपर दिखा दिया हूँ। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। ये भी आपने जो है स्कूल में पढ़े होंगे, जो आपने जब प्राइमरी मिडिल पढ़ा होगा तो स्कूल समय आपने इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ किस समय किस में। ये छोटा टॉपिक रहेगा क्योंकि ये आसान है, आपको भी पढ़े होंगे। तो देखो एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम क्या होता है तो इसको बोला जाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है, उसको हम बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से कोई भी संख्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो तो लिखा है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो सिंपल तरीका है इसको समझने का एलसीएम को। तो एलसीएम के बारे में समझ गए कि एलसीएम जो होता है यहाँ पर, एलसीएम जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इसमें भाग विधि और दूसरा होता है इसमें जिसको बोलता है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड या फैक्टर विधि बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो दो विधि होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई दिया हुआ है, जैसे 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, तो इसका हमें एलसीएम निकालना रहेगा। तो कैसे निकालना, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों का भाग चला जाएगा उसमें। देखोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4 है, इस प्रकार से यहाँ पर। तो यह इसका हम बोलेंगे कि आपका जो है कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 ऐसी संख्या है जो ये तीनों का भाग यहाँ पर जा रहा है। तो 12 छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 12 के मल्टीपल में देखेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, इस प्रकार चलेगा। लेकिन 12 48 इस समय भाग, लेकिन सबसे जो छोटी है यहाँ पर वो जो है 12 है। 12 ऐसी छोटी संख्या है जो तीनों से यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, तीनों से यहाँ पर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग विधि को देखते हैं क्या होता है भाग विधि, उसके बाद हम गुणनखंड विधि को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एचसीएफ को देखेंगे जो कि महत्तम समापवर्तक होता है। तो पहले देखो भाग विधि को हम पढ़ते हैं। तो भाग विधि में जैसे अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे 24 है, 30 है और 40 है इसका, तो इसका हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे होगा, तो देखो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे आपने निकाला होगा पहले, जैसे अगर कोई संख्या होता है तो सिंपल आप ऐसे कर लेते हैं उसको और फिर ऐसे निकालते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं ये 2 से। तो आपने यहाँ कई बार लोग 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर इसका नियम कहता है कि जैसे अभाज्य संख्या से बढ़ते क्रम में यहाँ पर इसको भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अभाज्य, जो अभाज्य है, अभाज्य संख्या से बढ़ते क्रम में, जैसे 2, 3, 5। ठीक है, उसके बाद 11, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11, इस प्रकार से ये बढ़ते अभाज्य संख्या जाएगा। जैसे मैं अगर इसको तोड़ूंगा भी, जैसे मैं ये नया पेज लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। जैसे 24 है, सबसे पहले क्या था, 24 था। ठीक है, 24 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है। ध्यान देना भाग विधि है इसीलिए हम यहाँ पर लिखे। तो सबसे पहले 2 से देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। ठीक है, मतलब भाग दिए 2 से, 2 से इसमें भाग दो जाएगा अभी 6 से, यहाँ पर 15 नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 20 में 2 का भाग जाएगा 10, यहाँ पर जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 तिये 6, यहाँ पर 15 लिख देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद जाएगा 2 से, नहीं जाएगा अभी। कितना से जाएगा, यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ये 5 हो गया। फिर क्या से जाएगा, 5 से जाएगा, 1 1 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया आपका संख्या, इसको आपको जो है इस सभी को गुणा कर देना है। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिके 24, बचे यहाँ पर 120, इस प्रकार से। तो ये आपका जो है एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम आया, इस यहाँ पर 120 आया। तो ये होता है क्या, भाग विधि बोलते हैं इसको। आप जानते हैं कि इसको तो आपने जानता होगा। तो इसका एलसीएम कितना आया, तो 120 आया, इस प्रकार से। अब देखते हैं गुणनखंड विधि, इसी का हम गुणनखंड विधि निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, पहले 24 संख्या क्या लिखा हुआ था, तो संख्या लिखा था 24, कितना था 24
30 और 40 था ना, 24 30 40 था। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले प्रत्येक एक एक संख्या को निकालना पड़ेगा। जैसे अगर 24 है तो 24 का अलग निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30 है तो 30 का अलग निकालेंगे, 40 है तो 40 का अलग निकालेंगे। इस प्रकार से 2 का निकालेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 6 फिर 2 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 से करेंगे तो यहाँ पर 15। सबसे छोटी संख्या 2 से 2 क्या है, अभाज्य यहाँ पर है। अभाज्य संख्या से बढ़ते क्रम में आपको ले जाना है। तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ 2 है नहीं होगा, जैसे कि 3 से जाएगा तो यहाँ पर 5 से, फिर इस प्रकार से 5 से, ठीक। यहाँ पर करोगे तो 2 से जाएगा 20, 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से यहाँ 5, ठीक है। एक कैलकुलेशन वीडियो है, आप इसको जानते होंगे पहले से भी। तो इसको बोल देंगे गुणनखंड विधि। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गुणनखंड, गुणनखंड विधि है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया है, क्या क्या आया है देखो, 24 का आया है, उसके बाद 30 का क्या आया है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 40 का क्या आया है, इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले 24 का देखेंगे, तो 24 का आया कितना है, तो यहाँ पर 2 का 3, 2 का 3 आया है, और उसके बाद गुणे 3 आया है, 3 का 1, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग घात पढ़े हैं तो ये सब याद होगा आपको चीज़ें। यहाँ पर देखोगे तो 2 का 1 है, और यहाँ पर 3 का 1 है, 5 का 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 2 का 3 है, उसके बाद गुणे 5 का 1 है। अब यहाँ पर देखना है कि एलसीएम जो है सबसे बड़ी घात किसका है, सबसे बड़ा घात किसका है। सबसे बड़ा घात को आपको जो है लेना है। तो सबसे बड़ा घात देखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यही है बड़ा घात, तो इसको हम ले लेंगे 2 के पावर 3 इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे कौन कौन है, तो यहाँ पर जो है ये 3 है, एक ठे 3 है, और क्या है 5 है। इन लोगों का क्या है, एक एक घात है यहाँ पर। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले लेना, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर को पहले लेकर उसके बाद सबसे कम वाले को लेना है। तो ऐसा पर देखोगे तो यहाँ पर 2 3 5 है। तो इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, टोटल 120। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120 था। तो ये है आपका जो है आंसर, ये आपका जो है एलसीएम है, और ये गुणनखंड विधि से इस प्रकार से आपको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, यही होता है आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। अब पूछेंगे कि जो इन दोनों तरीका है, जैसे मैंने 2 बताया, पहला बताया क्या, पहला बताया भाग विधि से, दूसरा बताया गुणनखंड विधि से। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेस्ट विधि जो होता है वो बोला जाता है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से आपको जो है एलसीएम निकालना चाहिए, अच्छा रहता है, मानते हैं, ठीक है। भाग विधि यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया आपका एलसीएम का। अब देखो हम एचसीएफ का देखते हैं, उसके बाद हम आगे फ्रैक्शन देखेंगे। तो एचसीएफ का देख लेते हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ। एचसीएफ, एचसीएफ आपको कैसे निकलता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, महत्तम समापवर्तक, मतलब सबसे बड़ी उभयनिष्ठ क्या होगा उसको निकालना है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे अगर एग्जांपल के लिए माने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 18 है, ठीक है, 18 है, 18 है मैं ले लिया, उसके बाद यहाँ पर 24 लिया, और उसके बाद 36 ले लिया यहाँ पर। अब इसका बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसको, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी निकालने के लिए 2 तरीका होता है। पहला क्या होता है, तो पहला बोलते हैं इसको भाग विधि, इसमें भी भाग विधि होता है, और दूसरा क्या होता है, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले भाग विधि से देखेंगे, उसके बाद हम गुणनखंड विधि से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाग विधि में कैसे देना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम भाग विधि लिख लेते हैं यहाँ पर, भाग विधि, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 18 24 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के, इसका तो आप सिंपल निकाल लेंगे 6 होगा, लेकिन और संख्या के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 24 अभी लिखेंगे, इसके बाद 30 लिखे थे, क्या लिखे थे 40, इसका हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, अगर हम भाग विधि से देते हैं तो सभी का हमें फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे ये 2 है, ये 24 है, ये 30 है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, कैसे देखो, और जो आएगा फिर उसके इसको भाग देंगे। तो सबसे पहले 24 को 30 में भाग देंगे ऐसे, या इसका भाग देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो ये 24 हो गया, और उसके बाद 30 हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से। तो 24 में यहाँ पर 30 को भाग दिए थे, कितने बार में, एक बार में जाएगा, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, तो ये तो आपका 6 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 को उतारेंगे, ठीक है,
24 को उतारेंगे यहाँ पर, कितने बार में जाएगा, 6 चौको 24। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक यहाँ पर भाग देते रहेंगे। ये हमारा जीरो आ गया, मतलब ये छोटी संख्या था तो इसलिए यहाँ पर ये 6 आ गया। अब ये जो 6 आया, 6 का हम भाग देंगे 40 में, ठीक है, 6 का भाग देंगे हम किस में, 40 में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना, 6 छक 36 यहाँ पर, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 को हम किस में भाग देंगे, ये 6 में, यहाँ उतर जाएगा 6, यहाँ उतर जाएगा 6, एक बार में जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना बचेगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या उतारोगे, यहाँ पर फिर उतरेगा, ये वाला संख्या उतरेगा, यहाँ पर जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, अब यहाँ पर 0। तो जब तक 0 ना आए तब तक यहाँ पर भाग देना है। और यहाँ पर HCF क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये वाला आपका HCF जो आया है, ये आखिरी जिस नंबर से आप भाग देते हैं वो होता है HCF, ठीक है। आखिरी जिस नंबर से आप भाग देते हैं, आखिरी नंबर, वो संख्या क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे अगर ये 24 है, 30 है और ये आपका 40 है, इसका HCF क्या आएगा, तो HCF इसका आपका जो है 2 आएगा, ठीक है, 2 HCF। यहाँ पर जस्ट अब अलग देखेंगे कि LCM में संख्या बड़ी आती है और HCF में छोटी आती है, जबकि HCF में बताया जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट, और LCM में लघुत्तम होता है, लेकिन लघुत्तम नहीं आता, बड़ा आता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं कि अगर गुणनखंड विधि से कैसे होगा, गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो यहाँ पर भाग विधि को आप समझ गए, गुणनखंड विधि को देखते हैं। देखो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको जो है 40 था ना, इसी को हम निकाले देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 24 का हम फैक्टर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 ही 2 यहाँ होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 12 दूनी 24, फिर 2 यहाँ पर 6, फिर 2 यहाँ पर 3, ठीक है। उसी बाद से 30 का निकालो, तो 30 का यहाँ पर 2 का करोगे तो 15, फिर यहाँ पर 3 का करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 40 का करो, यहाँ पर इसका भी 2 से करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से यहाँ पर करोगे 10, फिर 2 से करोगे यहाँ पर 5, ये हो गया आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि ये 24 हो गया, निकाला था 24 का, 30 का निकाला था और यहाँ पर 40 का निकाला था, ठीक है। अब देखो 24 का निकाला था तो क्या आया था, 2 के पावर कितना आया था, 3 आया था, और गुणे यहाँ पर 3 का पावर 1, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखोगे तो यहाँ पर 2 आया, 2 का पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 आया। उसके बाद 40 में देखोगे तो यहाँ पर 2 के पावर 3 गुणे 5 आया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कॉमन क्या है, यहाँ पर संख्या जो है तीनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है ये 2 है, ये आपका 2 जो है यहाँ पर तीनों में कॉमन है, बाकी कोई संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन निकला। 2 क्या है, 2 निकला यहाँ पर क्या, HCF होगा, ठीक है। और भाग विधि से भी निकाले थे तो 2 था, इसलिए 2 यहाँ पर आपका जो है कॉमन है और ये आपका HCF हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ गए दोनों HCF और LCM को। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट तरीका है, अगर तो LCM के लिए अगर हम बताएं तो LCM के लिए बेस्ट है भाग विधि, भाग विधि बताया मैं। और जो HCF है, HCF के लिए जो बेस्ट है वो क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, जो कि मैं ये वाला बताया अभी, ये आपका। तो ये है आपका जो है LCM और HCF, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। अब आपके मन में अगर सवाल ये आ रहा होगा कि जैसे अगर 20 यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो भाग नहीं जाने वाला है, मतलब मान लेते हैं 37 आ जाए यहाँ पर, तब की स्थिति में क्या होगा। तो अगर कोई भी संख्या ये तीनों में से कोई भी ऐसे उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में हमेशा HCF जो होता है वो 1 आता है, क्योंकि 1 जो होता है सभी में कॉमन होता है, चाहे कोई भी हो, प्राइम हो या फिर कंपोजिट नंबर, सम विषम जो भी हो, सब में 1 कॉमन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो है 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 इसलिए हो जाता है। तो ये है आपका LCM और HCF। आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो आगे हमारा जो है भिन्न है, भिन्न औसत चाल समय दूरी है। तो भिन्न के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उनका लघुत्तम कैसे होता है भिन्न का, जैसे अगर मान लेते हैं कि सवाल इस प्रकार से अगर पूछ दे तो हम कैसे बनाएंगे, उसको भी चिंता मत कीजिए आप, उसके बता देता हूँ। जैसे 1/2 है, 3/4 है, ठीक है, 5/6 है, ठीक है, 7/8 है, 9/10 है। तो इस सब का अगर हम वो पूछेगा कि इसमें से मसा ज्ञात कीजिए इसका,
तो क्या होगा ऐसे। तो सिंपल देखिए, इसका भी मैं अभी जो भिन्न पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन, उसमें आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि इसका लघुत्तम कैसे लेते हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि अगर मसा ज्ञात करना रहेगा तो ऊपर वाले संख्या का हमेशा मसा निकालिए। अगर मसा निकालना है तो ऊपर वाले संख्या का मसा निकालिए, ठीक है, मसा निकालेंगे, और नीचे वाला संख्या का फिर लसा निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इस प्रकार से ये ट्रिक होता है, मतलब ये रूल है इसका, कि अगर मसा ज्ञात करना है तो ऊपर में मसा रहेगा, और लसा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो ऊपर में लसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निकालोगे तो ऊपर का मसा निकालोगे तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये अभाज्य है। ये जो 7 है आपका, ये क्या है, अभाज्य है, यहाँ पर कोई इसमें उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा तो 1 आएगा। नीचे क्या है, तो नीचे सबका एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का मल्टीपल करो ऐसा कि सबका गुणा गुणा हो जाए उसमें। तो 10 10 दहा में 100, 100 में ये 8 नहीं होगा, 120, 120 में देखना ये सबका गुणा चला जाएगा तो 120 हो गया। ये आपका आंसर। या फिर आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं, एलसीएम 2 करके ऐसे तोड़ के ले सकते हैं। तो चलो अब आगे भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं भिन्न पढ़ाया था तो उसका एक नोट्स बनाया था बालक, यहाँ पर देख सकते हो। ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इंग्लिश में, भिन्न। भिन्न का मतलब ये क्या होता है, एक टुकड़ा, अलग हिस्सा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखो कि मैं एक रोटी यहाँ पर लिया था, रोटी है, उसका देखोगे तो यहाँ पर इसको 4 भागों में पहले बांटे हैं, ठीक है। तो ये जो है 1/4 के हिस्सा में है। तो ऊपर वाले संख्या जो होता है इसको बोलता है पार्ट, मतलब जितना पार्ट है, जैसे 1 पार्ट है तो 1 ऊपर रहेगा, ठीक है। नीचे टोटल कितना रहेगा, टोटल पार्ट मतलब 4, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। मतलब ऊपर का जो हिस्सा रहेगा और नीचे जो रहेगा आपका जो है कुल रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। और ये दशमलव में करोगे तो इस प्रकार से दशमलव में बदल जाता है। तो ये जो होता है आपका जो है भिन्न कहलाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न, उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर दिया, ये वाला रोटी का एग्जांपल दिया, तो ये रोटी का एग्जांपल सिंपल है कि ऊपर में जो पार्ट है, ऊपर में जो हिस्सा है वो रहेगा और नीचे में टोटल रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे एक इसका अगर हम 1 पार्ट लिए हैं तो 1/4 होगा। तो हमेशा ऊपर वाला होता है उसको बोला जाता है अंश बोलते हैं उसको, ठीक है, अंश। और नीचे जो होता है उसको हर बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे अगर ऊपर वाले संख्या जो है वो क्या है, मतलब छोटा है, और नीचे वाला संख्या जो है इसको बोलते हैं हर। हर जो है बड़ा है, अंश क्या है, छोटा है, मतलब जो अंश है उसको छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोटी वाला जो मैं बताया था, ब्रेड वाला बताया था। अगर मान लेते हैं आपके पास, देखो अगर आपके पास यहाँ पर 8 चॉकलेट है, चाहे 9 चॉकलेट है, तो उसको आप 10 जगह कैसे बांट सकते हो या फिर 12 जगह कैसे बांट सकते हो। तो उसी प्रकार से ऊपर वाले पार्ट को रखा जाता है, हिस्सा को, नीचे वाले टोटल को रखा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो है इसको प्रॉपर या पूर्ण या उचित भिन्न बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको याद रखिए आप। उसी प्रकार से अपूर्ण को बोला जाता है अनुचित भिन्न। मतलब क्या होता है, ऊपर जो अंश होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है हर से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुचित, इसी को हमें बदल के लाना रहता है उचित भिन्न में, ठीक है। इसके बारे में आगे होता है मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, या इसी को बोला जाता है उचित भिन्न भी बोला जाता है इसी को। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, 2 सही 4/9 है, तो ये 4/9 जो है ये क्या है, ये उचित भिन्न है। कैसे उचित है, क्योंकि यहाँ पर अंश जो है ये छोटा है, किससे, हर से। अंश से क्या है, ये क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, उचित भिन्न है, या फिर इसको बोला जाता है एक साथ मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न कहा जाता है, ठीक है। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2 सही 1/8, 2 सही 1/8, तो इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पर 2 सही 4/9 है, यहाँ पर 2 सही 4/9 है, तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2 + 8 मतलब कुछ नहीं है, 2 + 1/8 है। तो ये आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, आसान होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 1/2 है, कोई संख्या, जैसे अगर मान लेते हैं 1/2 है, 1/2 है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब आधा हो गया है, ठीक है, आधा है। अब इसको देखो, मान लेते हैं इसको दशमलव लगा तो 0.5 हो जाएगा। तो ये दशमलव में हो गया, अब ये फ्रैक्शन में हो गया, ये भिन्न में हो गया, ये दशमलव में हो गया। लेकिन इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू कि कितना है, आधा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि 100/3 है आपका, ठीक है, यहाँ पर देखिए 100/3 है आपका,
या फिर 1/3 है, इसको आप 100/3 को मानिए, ये इसको आप इस पर भिन्न में बदलेंगे तो इस प्रकार से बदला है यहाँ पर 33 सही 1/3। अब इसको दशमलव में बदल दिए तो ये हो गया। अगर इसको चाहे तो फिर दोबारा हम 100 में बदल सकते हैं, ठीक है। 33 या 99 अब एक 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दशमलव में चला गया है तो इसको हम जो है 99.9 ही होगा, यहाँ पर पूर्ण रूप से 100 नहीं आता है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है ये, ठीक है। ये आपको समझने के लिए है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भिन्न में सवाल है, अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ दिया है, यहाँ पर भिन्न दिया है 21/5 दिया है, तब यहाँ पर बताइए कि ये जो है कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है या फिर उचित भिन्न है। अगर यह अनुचित है तो हमें उचित भिन्न या मिक्स में इसको बदलना रहता है। जैसे हम इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जैसे इसको देखिए, अंश क्या है यहाँ पर बड़ा है, हर क्या है छोटा है, जो ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न है, जो है इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। इसलिए तो इसको हम प्रॉपर में बदलने के लिए सवाल आता है कि दिए गए भिन्न को उचित भिन्न में बदलिए या फिर अनुचित भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुचित भिन्न दिया हुआ है, इसको हम बदलेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले 5 से हम इस 21 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 5 को 20 हो जाएगा, तो 4 जो है पूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो बचा 20 में यहाँ पर 1 बचता है, 1 ऊपर रहेगा, नीचे आपका जो है 5 रहेगा। तो इस प्रकार से तो ये जो आया आपका जो है 1/5 आया, ये क्या है, ये जो है उचित भिन्न है, ठीक है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, इसलिए यहाँ पर ये उचित भिन्न है और ये जो है यहाँ पर मिक्स जुड़ गया है इसके साथ। तो ये इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर चेंज करना रहता है फ्रैक्शन से। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उचित भिन्न जो होता है 1 से कम होता है और अनुचित भिन्न 1 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें कि यहाँ पर ये 20 है, ऊपर नीचे 13 है, अब इसको बदल के देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। देखिए 13 को हम भाग देंगे तो कितना, 1 बार में जाएगा, बचेगा 7, ठीक है। 7 बचेगा तो 7 को ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो है 13 है, ये क्या है, ये आपका मिक्स में परिवर्तन हो गया और ये मिश्र हो गया, ठीक है। और ये संख्या जो है उचित भिन्न में आता है मिश्र में, और ये जो है आपका अनुचित भिन्न है ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए। तो इस प्रकार से आपका जो हो मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न और ये समझ गए। अब चलो मिश्रित भिन्न के बारे में जानते हैं। मिश्र भिन्न अभी पढ़े, उसके बाद चौथा नंबर आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि हर और अंश दोनों में आपका जो है भिन्न का संख्या रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ये क्या है, भी अंश जैसे 2/5 दी है, तो ये क्या है, ये एक भिन्न है संख्या है, 2/5 है मतलब भिन्न है। तो ये ऊपर में भी रहता है, ऊपर में भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऊपर में भी है और यहाँ पर नीचे में भी है 3/7, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों भिन्न होते हैं, तब यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों जो होना चाहिए ये उचित भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर भिन्न होना चाहिए। प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर बनाइए, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो दशमलव फ्रैक्शन क्या होता है। दशमलव में क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसके नीचे 0 लगा रहता है, 0 है तो उसको आपको दशमलव में बदल सकते हैं। संख्या ऊपर रहेगा, नीचे आपका 10 रहेगा या 0 रहेगा, इस प्रकार से, तो इसको बोल देंगे दशमलव फ्रैक्शन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/7 है, इसको अगर बोला गया कि इसको व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम भिन्न बनाइए, इसको व्युत्क्रम बताओ, तो सिंपल क्या करना है कि 7 को ऊपर कर लेना है और 5 को नीचे कर देना है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर अगर 11/12 को बोलता है कि इसका व्युत्क्रम बताओ, तो सिंपल आपको जो है यहाँ पर 12/11 कर देना है, ये आपका व्युत्क्रम भिन्न हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सतत भिन्न, सतत भिन्न जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, सतत या वितत बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1 + 1/2 है और यहाँ पर 2 + 1/3 है प्लस 1/4 है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले नीचे से आपका सॉल्यूशन करना पड़ता है। देखो यहाँ इधर से एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए 1 + 1 यहाँ पर सॉल्व किया गया, तो शुरू जो है नीचे से किया जाता है। इसका क्वेश्चन भी आपको जो है कराया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जब भी कोई संख्या इसको पलटते हुए ले जाते हैं ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देखेंगे, जैसे अगर इसको बनाना है तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये इसको बनाया गया है, कैसे बनाया गया, 2 दूना 4 1 5, उसी प्रकार से यहाँ बनाओ तो 4 3 12 1 13, क्या हो जाएगा यहाँ पर 13/4 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे इस संख्या को यहाँ पर बनाया गया है, किस प्रकार से बताया गया है देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को आप देख लेंगे उसके बाद सवाल बनने लगेगा, बना सकते हैं आगे। तो सिंपल देखोगे तो यहाँ पर 1 या 2 और यहाँ पर 2 है, इस प्रकार से 2 दूना 4 हो गया, अब एक 5, 5/2 हुआ, ये 5/2 ये हो गया, ठीक, ये तो हो गया। अब उसके बाद ये वाला बचा और 1/5/2 यहाँ पर देखो 1 + 1/5/2, ये 2 है, ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 1 के साथ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर और नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको किए तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 7 हो जाएगा,
तो मतलब 7/5, तो एक सही एक 7/5 और 5 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 5/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 एकम 7, इस प्रकार से आप कर रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 7 एकम 7, 5 12/7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको जो है वितत सतत भिन्न बनता है। कोई भी जैसे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को अक्सर देखते हैं कि प्रतिशत में चेंज करना रहता है फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन को या फिर प्रतिशत में चेंज करना रहता है। जैसे 1/8 है, अगर इसको आपको जो है प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल आपको 100 से गुणा कर दो, आपका स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग दे दो, आपका जो है यहाँ निकल जाएगा फ्रैक्शन। दशमलव के लिए भी बताया हूँ, दशमलव के लिए दशमलव पार्ट में पढ़े थे आपने, यहाँ पर दशमलव लगा रहता है तो जीरो लगा दोगे नीचे, जैसे 23 0.23 है, इसके नीचे लगा दो जीरो, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या है वो इन प्रॉपर में भिन्न है, उसको प्रॉपर में कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर मान लेते हैं 25/7 दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हमें मिक्स में या उचित भिन्न में हमें बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए, पहले जो है ये 7 है, पहले ये जो 7 है, 7 को हमें भाग देना है किस में, 25 में, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 को इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद देखो कितना बचेगा इसमें से, 70 21, 4 बचेगा, तो 4 को यहाँ पर लिख देना है ऊपर, नीचे 7 है, तो ये क्या है, ये बदल गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे, देखो इस प्रकार से आपका 3 सही 4/7, अब ये 4/7 है, क्या है, ये प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगर मान लेते हैं, आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको जो है जैसे इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, जो उचित भिन्न नहीं है, मतलब अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर को। ठीक है, इसको हमें बदलना है किस में, प्रॉपर में, प्रॉपर या फिर मिक्स में बदलना है। ठीक है, प्रॉपर या मिक्स में बदलना है, तब की स्थिति में कैसे बनेगा। देखो, अगर मैं ये जो 25 को बताया, उसी प्रकार से अगर आपका 24 ऐसे दिया है, 25 माइनस करके दिया है 4/7, अब इसको बना के देखें कैसे बनेगा। तो इसका देखो, यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप करेंगे कि यहाँ पर 25 का 24 कर लेंगे और भाग देंगे। यहाँ पर देखो, जैसे अभी इसको देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ले लेता हूँ, दूसरा संख्या ले लेता हूँ, छोटा संख्या लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 - 1/5 है, इस प्रकार से, तो हम अगर नॉर्मल देखेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर उचित भिन्न है, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको चेंज करेंगे तो सिंपल हम इसको बताएंगे कि ये जो 5 है, 5 × 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि इसका, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से 1 मानते हैं फिर 5, तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। अभी देखो इसको हम पहले देखोगे तो सिंपल, देखो यहाँ पर नीचे ये देखो, ये प्रॉपर में है, इसीलिए हम इसको चेंज कर पाए हैं इस प्रकार से। तो सिंपल हम इसको बनाएंगे 19/5। अब हम इसको प्रॉपर में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर इसको ऐसे करेंगे, 5 का 19 से भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, बट जाएगा 4, और यहाँ पर 5, ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कराएगा। और ये जो 19/5 आया था, ये क्या था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। एक मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं इस प्रकार से आपको दिया है संख्या, कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको मैं बताया था, ये 4 सही 1/5 है, तो सिंपल इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये 4 को जो है इसको यहाँ पर 3 कर लेना है, 1 कम कर देना है। उसके बाद इन दोनों के बीच जितना अंतर है उसको लिख देना है। 1 और 5 के बीच कितना अंतर है, 4 का अंतर है, तो यहाँ पर 4/5, यही तो आया था ना लास्ट में, तो यही आपका जो है आंसर होता है। सिंपल अगर मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पर दिया है 5 - 2/3 है। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए किस में, यहाँ पर आपको जो है इसमें चेंज कीजिए, मतलब इसको बदलना है नॉर्मल फ्रैक्शन में, नॉर्मल भिन्न में। तो कैसे बदलोगे, तो यहाँ पर देखो 5 का कर दोगे 4, ठीक है, और यहाँ पर या मिश्र में बदलना है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बदलना है। तो यहाँ पर 5 का 4 कर दोगे, इन दोनों में कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पर 1/3 लिख दो इस प्रकार से। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। आगे हम लोग और भी देखते हैं, जैसे देखो, जैसे देखोगे आप मान लेते हैं 25 है, यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर दिया है 6/7, यहाँ पर बोलेगा कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर सिंपल है, ये उचित भिन्न है, लेकिन यहाँ पर 25 दिया हुआ है, इसको हमें बदलना है नॉर्मल फ्रैक्शन में, या मिश्र में बदलना है, या फिर प्रॉपर में बदलना है। ठीक है, मिक्स में या फिर
जो है प्रोपन बदलना है। तो सिंपल 25 का कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। अब इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो 1/7 ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं आपके सामने इतनी बड़ा संख्या दे दिया 52, 3, 4, 9, 8 इस प्रकार से, तो 11, 34, 5 नीचे कर दिया, 11, 34, 8। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन दे दिया, तो आप तो एग्जाम में इसको छोड़ के ही आ जाएंगे, इसको हम बना ही नहीं पाएंगे। कौन इतना इसका एलसीएम लेगा और उसके बाद इसको हल करके आपका फ्रैक्शन में इसको चेंज करेगा, कैसे होगा। तो सिंपल मैं जो ट्रिक बताया हूँ उससे आप कर लेंगे आसानी से। कैसे, देखो इसमें जितना संख्या है इसको एक कम कर दो, कि अभी कम करोगे तो 5, 2, 3, 4, 9, 7 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना का अंतर है, ये दोनों में अंतर कितना का, 3 का है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 3 बटे आपका जो है इसको डाल दोगे, 11, 34, 8, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब ये जो एक माइनस है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्यूशन करके फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है या मिश्र में चेंज करना है। ठीक है, मतलब भिन्न में ही चेंज करना है इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक बताया था, अभी आपको लिया था कि मैं 25 - 4/7 था। अब तो इसको आप चेंज आसानी से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये 25 का 24, और यहाँ पर 4 है और 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 3/7 इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका भिन्न में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है कैलकुलेशन दिया जाता है परीक्षा में, और इसको आपको चेंज करना रहता है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा, अगर आप समझे होंगे तो यहाँ पर सवाल आया होगा कि जैसे ये 6/7 है। ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि ये प्रॉपर है, क्योंकि ये अंश जो है यहाँ पर छोटा है हर से। ठीक है, यदि हर बड़ा हो जाए और इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना हो, यहाँ पर जो है भिन्न का घटाव दे दिया हो और उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात आपको बता दूँ, जैसे आपको जो इस प्रकार से दे दिया है क्वेश्चन, -13/11 दे दिया है, ये दे दिया है, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए कि आप जो है ये जो है इम्प्रॉपर है, ये अनुचित भिन्न है, तो इसको हम पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे। प्रॉपर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको भाग देंगे, तो 11 कम 11 हो जाएगा। ठीक है, 1, उसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/11 ये। अब ये जो आया यहाँ पर 1 आया, ये क्या हो जाएगा, 45 - 1 कर दो, 2/11 हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन आपने नियम में पढ़ा कि यहाँ पर जो मैं बताया रूल, कि 1 घटाते हैं यहाँ से, मतलब 45 से जैसे कोई भी संख्या 46 हो जाएगा, ये मतलब ये 44 हो जाएगा, 2/11। अब इसको हमको बदलना है किस में, फ्रैक्शन में, तो इस कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर एक और घटाएंगे तो 43 हो जाएगा यहाँ पर। अब 43 से ही 2 यहाँ पर 11 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब भिन्न का भाग देखते हैं, भिन्न का आपका आरोही और अवरोही क्रम में कैसे करते हैं, और कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भिन्न के बारे में, यदि आपके पास इस प्रकार से संख्या देता है 2 सही 1/3 भाग 1 सही 1/2 इस प्रकार से, 3 दूनी 6, 1 7 लिख लोगे आप 7/3, और इसको भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला हर जो है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और एक यहाँ पर एक जुड़ेगा 3, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3/2 होगा। अब 3/2 होगा तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और एक 3, 3/2 होगा ना ये, तो ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 14/9 हो जाएगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर तो ये तो इम्प्रॉपर है, ये अनुचित भिन्न है, इसको उचित में कीजिए आप। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 9 में 14 को भाग देंगे, 9 एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, 5, 1 सही 5/9 आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी संख्या x/y है, ठीक है, बटे में है, और भाग में है, भाग में कोई संख्या a/b है, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, x/y तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला जो है चेंज हो जाता है, गुणा में बदलेंगे तो ये जो है b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप इसके बारे में। अब जानते हैं कि भिन्न का अवरोही आरोही किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। घटते क्रम बढ़ते क्रम जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है जानना पड़ेगा कि कौन सा जो भिन्न है वो बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए अगर माने तो देखिए सबसे पहले जब मान लेते हैं 3/7 है, या फिर 5/6 है, या फिर 2/3 है, इनमें से सबसे पहले जानना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब हम इसको जमा पाएंगे कि अवरोही घटते क्रम में कैसे होगा, बढ़ते क्रम में कैसे होगा। तो इसको बेसिकली अलग अलग नियम होते हैं, जैसे यहाँ पर कई लोग भाग नियम इस्तेमाल करते हैं, एक तिर्यक जो गुणा गुणा के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, छोटी संख्या है तो एक एलसीएम के माध्यम से करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भाग से हमारा काम चल जाएगा, छोटी संख्या है मतलब चल जाएगा। देखो सबसे पहले इसको भाग देंगे उस पर में, तो जान रहे हैं कि यहाँ पर देखो कि हर जो है यहाँ पर बड़ा है सब में, तो 0 में जाएगा, 0 दशमलव में जाएगा, 0 दशमलव में, क्योंकि ये हर जो है बड़ा है। तो यहाँ पर हम ऊपर में 0 लगा दीजिए या फिर इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 4 बार में जाएगा ये वाला। फिर इसका 5/6 का कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 50 होगा तो 0.8 से होगा। 3 और यहाँ पर 2 3 है तो इसका कितना जाएगा, तो 0.6 जाएगा। अब यहाँ से पता चलेगा कि इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 0.4 जो है यहाँ पर क्या है, ये जो है छोटा है, ये क्या है छोटा है, और यहाँ पर 0.8 क्या है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा है मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये जमेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया, ये क्या है, ये छोटा है सबसे, ये बड़ा है इस प्रकार से। ठीक है, अब सिंपल इसको जमा दो, जैसे 3/7 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3, और इसको हम 5/6। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जमा देना है। अब देखो कि कई लोग को ये वाला चिन्ह पता नहीं रहता है, तो मैं बता देता हूँ, उसको भी कंफ्यूज हुए होंगे उनको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे एक एरो ए होता है, एक ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए जो संख्या है, ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या से बड़ा, और ये जो होता है से कम, से छोटा या से कम, इसको बोलेंगे छोटा। जैसे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ था, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ऐसा वाला। कैसे, देखो 5 से छोटा ये है। ठीक है, ये मतलब बढ़ते क्रम में है ना, यहाँ से ये देखो, ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, इस प्रकार से। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर दिया रहेगा 4 3 2 1, यहाँ पर कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इधर से ये बढ़ते घटते क्रम में जा रहा है, ये क्या है, ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में। आप एक एग्जाम्पल रखो कि जैसे ये मगरमच्छ होता है, इसका मुंह इस प्रकार से रहता है, तो ये जब खाता है तो ख़त्म होते जाता है, घटते जाता है, मतलब बड़े बड़े चीज़ों को ये खाता है और उसको घटा देता है, इसीलिए घटते क्रम वाला चिन्ह है, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये इसको याद रख सकते हो, ये ड्रैगन का है, ड्रैगन का मतलब ये बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका चिन्ह के बारे में। अब जानते हैं कि एलसीएम मेथड से कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम मेथड से कैसे निकालते हैं, तो सिंपल 3/7 था, उसके बाद 5/6 था, और उसके बाद 2/3 था। ये क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 6 3 है, तो 6 7 42, 3 का भी भाग जाएगा, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब 42 का क्या करना है, सभी में गुणा कर देना है। जैसे 3/7 है गुणा 42, 5/6 है गुणे 42, गुणे 2/3 है गुणे 42। ठीक है, काट दो इसको, यहाँ पर कितना है, 6 7 42, 6 7 6 42, और यहाँ पर आपका 14 तिया 42। तो ये हो गया आपका कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 तिया 18 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला संख्या जो है 5/6, ये क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इस प्रकार से। तो ये घटते क्रम में किस प्रकार से हो जाएगा, 5/6, इस प्रकार से 2/3, उसके बाद 3/7। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, ये आपका क्या है, घटते क्रम में चला गया। अब देखो यहाँ पर ये तो समझ गए एलसीएम मेथड को, एलसीएम मेथड समझ गए कि एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं और उससे निकालते हैं। अब जानते हैं कि जो तिर्यक मैं बताया था, तिर्यक इस प्रकार से क्रॉस गुणा करते हैं इसको। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं इसको। जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे 2/3 है इसको, और ये है 12/11, 12/17 मान लो। जब छोटी संख्या रहता है तो ये ट्रिक काम करता है, आसान है। इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा जो है इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो सकते हो कि ये बड़ा है, मतलब 2 से ही, यहाँ पर 3, ये 12/17, ये क्या है, बड़ा है। कई बार अंतर से निकालते हैं कि जिसका अंतर जो होता है कम होता है, वो जिस भिन्न में अंतर ज़्यादा होता है वो भिन्न छोटा होता है, जिसका अंतर कम होता है वो भिन्न बड़ा होता है।
ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है, इसका बिहाइंड क्या होता है, मतलब इसका रीज़न क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 17 किए, इसका बटे में 3 गुणे 17 किए इस प्रकार से, और इधर किए 12 गुणे 3 किए और नीचे 17 गुणे 3 किए इस प्रकार से, 34 51 और ऊपर 36 51, मतलब आधार समान है, जो ज़्यादा ऊपर में है अंश में वो आपका जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊपर में है बड़ा। तो ये है आपका इसका रीजन। अब यहाँ समझ जाएंगे कि कौन सा जो है फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, सवाल आएगा तो बना लोगे। तो यहाँ से आपका जो है भिन्न चैप्टर खत्म हो जाता है। आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम या फिर वेबसाइट में मिल जाएगा, जो है आपका ऐप वेबसाइट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। तो ये है फ्रैक्शन भिन्न, आपका इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सवाल हल करना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में जब मतलब अगले क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा औसत चाल समय दूरी, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा क्लियर से, वो भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ख़त्म करके आपको जो है अगले क्लास के बाद आपका जो है यूनिट 1 का रिवीजन करेंगे, उसके बाद यूनिट 2 का शुरू करेंगे, यूनिट 2 के बाद यूनिट 3, उसके बाद 4 ख़त्म, उसके बाद सिलेबस ख़त्म। आगे हम लोग और भी अलग सब्जेक्ट का करेंगे और इसको हम बस सवाल हल करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।